विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। बहुत दिनों से मेरा वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा, कई लोगों ने कमेंट भी किया। आज हम बात करेंगे यहाँ पर भाषा की, जिसके आपके 35 प्रश्न आते हैं, जिनमें हिंदी एक महत्वपूर्ण अपना योगदान अदा करती है। जिसमें आज हम लेके आए हैं आपके सामने 50 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ से जरूर आपका 1 से 2 प्रश्न मिलेगा। अगर आप 1 अंक पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। देखिए, मुहावरा मैं बता दूं, ये एक अरबी शब्द है। संस्कृत और हिंदी में इसका कोई भी पर्यायवाची नहीं, और हिंदी में इसका एक नया नाम देने का प्रयास किया गया, जिसे कहा गया वाग्धारा। हालांकि ये प्रचलन में नहीं आया, लेकिन इसे आज भी अरबी शब्द है मुहावरे में कहा जा रहा। मुहावरे को मुहावरा ही कहा जा रहा। दूसरा, लोकोक्ति। तो मैं आपको बता दूं, लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कोई एक पूर्ण या अपूर्ण वाक्य जिसमें कोई अनुभव, सार कथा अथवा कोई छिपी हुई कथा होती है। जैसे का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ हुआ यदि कोई काम समय पर नहीं हुआ तो असमय में उसके होने का कोई महत्व नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से हम आपसे 50 प्रश्न जो बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे गए हैं, चुने हुए हैं, उनको हम लेकर के आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है आपका, विकल्प में वो निर्देश पढ़ देता हूँ। नीचे मुहावरे दिए गए हैं, प्रत्येक मुहावरे का अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए। इनमें से एक अर्थ सही है, आपको इसी का चयन करना है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते जाएंगे और आंसर आपको बताते जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे आंसर और प्रश्न दोनों रहेगा, तो आप जल्दी जल्दी देखते रहें, जिससे वीडियो बहुत बड़ा न हो। पहला है अंगारे उगलना। तो इसका सही अर्थ आप के सामने सभी विकल्प हैं। इसका सही अर्थ होता है क्रोध में कठोर वचन कहना, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न दूसरा मैं पढ़ता हूँ, मुहावरा है इधर की दुनिया उधर करना। तो इधर की दुनिया उधर करना, इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है असंभव को संभव करना, यानी ऑप्शन यहाँ से भी बी आपका सही होगा। मैं तीसरा पढ़ रहा हूँ मुहावरा जो है ऊंचा नीचा सुनाना। तो ऊंचा नीचा सुनाने का सही अर्थ होता है भला बुरा कहना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अति महत्वपूर्ण मुहावरा है काला नाग होना, यानी काला नाग होना इसका मतलब होता है खोटा या घातक व्यक्ति। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगर मैं 5वां पढ़ता हूँ, ठनठन गोपाल। बहुत बार पूछा जाता है ये ठनठन गोपाल का मतलब क्या होता है। तो ठनठन गोपाल का मतलब होता है खोखला। प्रश्न अगला पढ़ता हूँ 6, अंग अंग ढीला होना। कभी कभी हम लोग आते हैं तो कहते हैं अरे मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया, तो इसका मतलब होता है शिथिल होना, ऑप्शन बी। 7वां में पढ़ता हूँ अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका जो सही अर्थ है वो होता है किसी वस्तु का अनायास मिल जाना, यानी ऑप्शन यहाँ से ए वाला सही होगा। अगर मैं 8वें की बात करता हूँ, घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। लोग कहते हैं ये कहावत। तो इसका अगर आप सही अर्थ देखें, आप देखेंगे तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर होगा उपयोगी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता। ठीक है। अगर मैं आगे प्रश्न पढ़ूं, अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया, कोढ़ में खाज होना। कोढ़ एक खुद ही रोग होता है, उसमें अगर खाज हो जाए तो इस चीज को आप किस तरीके से कहेंगे। एक दुख पर दूसरा दुख और आ जाना, या और दूसरा दुख लग जाना उसी में। अगर मैं प्रश्न 10वें की बात करूं, 10वां है गुल खिलाना। लोग कह देते हैं जब कोई काम बेकार करता तो कहते हैं अब बड़ा कौन सा तुमने गुल खिला दिया। तो गुल खिलाने का मतलब होता है कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, यानी ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया, नाक का बाल होना। तो नाक का बाल होना, इसका सही अगर अर्थ देखा जाए तो किसी का प्रिय व्यक्ति
होना, नाक के जो बाल हैं वो बड़े प्रिय होते हैं। 12वां प्रश्न है सिक्का जमाना। तो सिक्का जमाने का क्या अर्थ होता है? आपको सभी को सही पता होगा, जो सिक्का जमाने का सही अर्थ होता है प्रभाव अपना स्थापित करना। ठीक है। अगर मैं 13वें की बात करूं, पर निकलना, पर माने पंख होता है, तो पंख निकलने का मतलब क्या होता है? व्यर्थ इतराना। ठीक है, व्यर्थ का इतराना ही पंख निकलना कहलाता है। अगर हम प्रश्न मुहावरा 14 की बात करें, दूध का धुला होना। तो दूध का धुला होने का मतलब होता है, जैसे कहते हैं वो दूध का धुला है, इसका मतलब वो निर्दोष होना, यानी दूध का धुला होना। 15वां दांत खट्टे करना, बहुत बार आता है मैंने उसके दांत खट्टे कर दिए, मतलब उसको हराना होता है। प्रश्न 16 है हमारा, ओखली में सिर देना। ओखली जिसमें आप धान वगैरह कूटते हैं तो उसको कहते हैं ओखली। तो ओखली में सर देना, इसका सीधा मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत को मोल लेना ही ओखली में सिर देना होता है। अगला 17वां घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोने का मतलब बहुत निश्चित तौर पे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कई बार पूछा गया है निश्चिंत होकर सोना। जितने भी आज मैं प्रश्न कराऊंगा आपके लिए बेहद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही कराने जा रहा हूँ। मुंह धो रखना। मुंह धो रखना, इसका सही अर्थ क्या है? आशा न रखना। मुंह धो रखना का मतलब होता है आशा न रखना। 18वां है हाथों हाथ। हाथों हाथ, हाथों हाथ का मतलब होता है किसी काम को शीघ्र करना। कहते नहीं है अरे भाई उसने अपना काम हाथों हाथ कर लिया, यानी बहुत शीघ्र करना हाथों हाथ लेने का अर्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 20वां प्रश्न है सिर आंखों पर होना। तो सिर आंखों पर होने का सही अर्थ है साहस स्वीकार कर लेना, यानी ऑप्शन ए। अगला जो निर्देश है वो मैं पढ़ देता हूँ। प्रत्येक पंक्ति में एक लोकोक्ति दी गई है, उसके अर्थ स्वरूप 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक विकल्प सही है, आपको उसी का चुनाव करना है। अब हम यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे और उन लोकोक्तियों के सीधे अर्थ जानने की कोशिश करेंगे आपसे। और आप कमेंट जरूर करिए, मैं पढ़ूंगा प्रश्न, उसके पहले आप भी अपने कमेंट जरूर करते रहिए। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, इसका अर्थ क्या होगा? उच्च पद पर पाकर अपने ही लोगों को लाभान्वित करना। आज के युग के लिए बहुत अच्छी ये कहावत है। अगला है अक्ल बड़ी की भैंस। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका सही अर्थ होता है कि अक्ल बड़ी या भैंस, इसका मतलब होता है शारीरिक बल की अपेक्षा बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगर हम 23 की बात करते हैं तो 23वां आपका प्रश्न है होनहार बीरवान के होत चीकने पात। तो इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है होनहार बालक के लक्षण बचपन में ही प्रकट होने लगते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करते हैं 24 की, 24 में पूछा जा रहा है सच्चे का बोल बाला झूठे का मुंह काला, यानी इसका क्या अर्थ होगा? तो सत्य की सर्वत्र विजय होती है, यहाँ से इसका ये बिल्कुल सही अर्थ होगा। अगर हम 25वें की बात करता हूँ, 25वां देखिए हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मतलब है सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं, इसका सही अर्थ जो होगा कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहे तब काम नहीं हो सकता। इसका सही अर्थ ये होगा कि मतलब हथेली पर सरसों नहीं जमती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आग लगे पर पानी कहाँ। आग लगे पर पानी कहाँ, 27वें का। तो इसका सही होता है वक्त पर अविष्ट वस्तु नहीं मिलती। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगर मैं बात करूं 28 की, 28वां है घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो घर में दाने नहीं और अम्मा भुनाने चली, इसका मतलब होता है झूठे आडंबर करना, यानी झूठा आडंबर दिखावा। तो अगला है ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसका सही अर्थ होगा दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है, तो ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है न उद्धव का लेना न माधव का देना। बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो किसी झंझट में ना पड़ना, यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा। मैं बात करता हूँ
31 यानी 31वें की तीन लोक में मथुरा न्यारी। तो तीन लोक में मथुरा न्यारी का मतलब होता है सबसे निराला। जैसे उसने कहा ना तीन लोक में मथुरा न्यारी, तो इसका मतलब होता है सबसे निराला होना। 22वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब तो इसका क्या मतलब होगा? इसका सही होता है कि अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, मतलब ज्ञान नहीं है लेकिन उसका प्रदर्शन वो अधिक करता है। अगर मैं बात करूं 33 की, तो इसमें पूछा जा रहा अपनी करनी पार उतरने, इसका मतलब होता है स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है। तो आप भी अपने अपने आंसर जरूर लगाते रहिए। और अगला प्रश्न है, आए थे हर भजन को ओटल लगे कपास, अच्छे कार्य न करके बुरे कार्य करना, पूजा पाठ, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको अगले में अभी मिलने वाला है। तो पीछे पूछा था आए थे हर भजन को ओटल लगे कपास, इसका मतलब होता है उच्च लक्ष्य छोड़कर साधारण कार्य में शक्ति लगा देना। चलिए 35वां, आगे नाथन पीछे पगहा, इसका क्या अर्थ होगा? इसका सही अर्थ होगा बंधन रहित होना। 36वां प्रश्न में पढ़ता हूं, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस तस बनी बराता, इसका सही अर्थ हो जाएगा जैसे व्यक्ति वैसे साथी, इसका मतलब ये होगा। बिल्कुल सही। अगला हमारे पास अच्छा एक लोकोक्ति है, कहे से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, तो इसका सही अर्थ होगा हठी व्यक्ति समझाने से नहीं मानता, यानी ऑप्शन बी। अगर मैं 38 की बात करूं, अधजल गगरी छलकत जाए, तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका सही अर्थ होगा सीमित ज्ञान पर घमंड करना। अगला है, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे। देखिए कैसी कैसी लोकोक्तियां हैं, यानी ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे। लोग पिक्चर में आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि मैं ऊंट पर बैठता हूं तब भी कुत्ता काट लेता है, क्योंकि ऊंट ही बैठ जाता है। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ होगा विपत्ति सब जगह पीछा करती है, यानी जो विपत्ति आती है वो फिर किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी मिल जाती है। अगला है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, यानी तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तो इसका भी अर्थ आप सब लोग जरूर लगा लिए होंगे। तन पर नहीं लगता, इसका मतलब हो गया झूठा दिखावा करना। 41, आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा धनी परंतु मूर्ख। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, कई बार पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त लोकोक्ति बताइए। अब देखिए वाक्यांश लिखा गया है उल्टी, यानी वाक्य में प्रयोग करके उसके आपको उसका क्या करना है, लोकोक्ति को बता देना कि इसमें कौन सी लोकोक्ति लगेगी। देखिए कह रहा है, अल्प समय के लिए अधिकार हाथ में आने पर मनमानी करना, यानी बहुत कम समय के लिए अगर किसी के पास हाथ में अधिकार मिल जाए तो उसके लिए क्या उपयुक्त रहेगा, क्या बताना है? तो एक दिन का बादशाह बनना और चमड़े का सिक्का चलाना, यानी यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, सत्ता संपन्न व्यक्ति मदांत हो ही जाते हैं, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होता है प्रभुत्व पाए काहे मद नाही, ये ऑप्शन ए। अगला है, हराम की कमाई व्यर्थ जाती है, हराम की कमाई व्यर्थ जाती, तो इसका सही जो लोकोक्ति क्या होगी वो है अंधी पीसे कुत्ता खाए। ठीक है। अगला है, विपदा सब पर आती है, इसका तो ये किसके लिए, कौन सी लोकोक्ति ऐसी है जिसके लिए ये सही है? वो है चांद पर भी ग्रहण लगता है, चांद पर भी ग्रहण लगता है। चल अगला, केवल दिखावे से नाम नहीं मिलता, तो इसके लिए कौन सी लोकोक्ति जो है सबसे फिट बैठ रही, वो होगी जोग जुगत व जानी कपड़े रंग भाए बिरागी, यानी ऑप्शन ए ही यहाँ से सही हो जाएगा। 47 है, विनाश करने वालों का विनाश निश्चित है, विनाश करने वालों का विनाश निश्चित है, तो इसमें कहते हैं इसके लिए सही कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। चलिए अगला है, जरा सी बात पर खुश जरा सी बात पर नाराज होना, इसके लिए सबसे उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी आपके सामने बन सकती? तो यही होगा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर ऑप्शन ए लगाए तो ये सबसे मुझे उपयुक्त लगता है।
49 में अगर देखें, अपनी हानि करके दूसरे की हानि करना, अपनी हानि करके दूसरे के भी हानि करना, इसको कहते हैं अपनी नाक काट कर दूसरे का अपशकुन करना। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। अगला है किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना। तो इसका सही अर्थ होता है होम करते हाथ जलाना। तो आज के हमारे 50 प्रश्न कैसे रहे? अगर ये पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों में। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।